अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद STS फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम आज ग्रोथ चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह जो हमारा STS आर्चर्ड है 3 एकड़ का, जिसमें 1350 प्लांट हैं, 3x1 मीटर के ऊपर जिसकी काश्त है। तो यहाँ पे हम इसकी लेटेस्ट सिचुएशन आपसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारा आर्चर्ड है, STS आर्चर्ड है, जिसकी बहुत दफ़ा हमने आपको वीडियो भी शेयर की है। और इस वक्त हमने इसको जो शदीद गर्मी है उससे फुली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके अंदर जो है जंतर की काश की थी, और जो इसके अंदर घास फूस हो रही है उसको भी हमने जो है इस वक्त तक रिमूव नहीं किया था। एक दफ़ा जो है हम ये जंतर इसमें से काट भी चुके हैं और काट कर हमने इसका जो है इसी के अंदर मल्च कर दिया था। लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक एक आध बारिश होगी तो हम इस जंतर को जो है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देंगे। पौधों की आप ग्रोथ देखें तो ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ग्रोथ अच्छे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके तहत जो है पौधों को खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर दी जा रही है और बड़ी अच्छी तरीके से हमारे पौधे जो हैं वो रिस्पांस कर रहे हैं। अब क्योंकि हम टिपिंग की सेकंड स्टेज पर आ गए हैं, तो टिपिंग की जो सेकंड स्टेज है वहाँ पर हमने हर ब्रांच को है अब टिप नहीं करना। अगर हम हर ब्रांच को टिप करेंगे तो वो जो है पौधा हमारा ओवर क्राउडेड हो जाएगा। इसके लिए जैसे डॉक्टर स्टीव ने बताया है कि हमने दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच, जैसे हम आपको इसी पौधे में दिखा रहे हैं कि हमने पहले ये टिपिंग की, ये देखें, इसमें से ये एक ब्रांच, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 ब्रांचेस निकली थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच 45 के एंगल पर है या जो बिल्कुल भी स्ट्रेट जा रही है, इसको हम टिप करेंगे। तो ये टिपिंग जो है हमने इस तरीके से करनी है कि ये हमने ये टिप की है, ये देखें, और ये इसका वो टिपिंग का है। तो हमने ये जो हमने करना है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है उसको हमने टिप कर दिया है। और इसी तरीके से इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 या 3 या 4 ब्रांचेस मिलेंगी जिसको हमने टिप करना है, और वो फर्दर अपनी जो है आगे कैनोपी को डेवलप करेगा। और आपने इस आइडियल प्लांट की ट्रेनिंग भी देख ली है कि यहाँ पे हमें 2 या 3 चाहिए होते हैं, तो ये 2 हमें ब्रांचेस जो मेन ब्रांचेस हैं वो मिल गई हैं। अच्छा, इसका आपने डिस्टेंस भी नीचे से जो है हमारा 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो 60 सेंटीमीटर के ऊपर हमने ट्रेनिंग की है। 60 से 80 सेंटीमीटर पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो ग्राफ्ट करना है वो विदिन 30 सेंटीमीटर या 1 फुट के अंदर अगर कर लें तो वो बेस्ट होता है, ताकि वो फिर मज़ीद 1 फुट ग्रो करे और फिर आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं उसको आप ट्रेन करें। अच्छा, कुछ पौधों में हमारे पास कुछ इश्यूज़ भी थे, लेकिन ज़्यादा पौधे जो हैं वो बेहतरीन जो हैं अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, ये बारिश के बाद हमें कुछ पौधों पर आप देख लें कि ये वाला जो है ये नज़र आ रहा है आपको स्पॉट्स, तो ये हमारे तारिक मलिक साहब हैं, उन्होंने भी बताया है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो इस वक्त अटैक करती है। तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये हमें थोड़ी सी ये नज़र आ रही है। तो अगर कोई बारिश हो, बारिश के फ़ौरन बाद आप दोस्तों ने जो है वो फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। उसमें डाइफेनाकोनाज़ोल हो सकता है, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन ग्रुप का हो सकता है। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो फिर आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड भी
बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें सबसे सेफेस्ट जो इस वक्त फंजीसाइड है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कुसुगामाइसिन है। तो ये हमारा जंतर है। जंतर आपका जब इसके कद के बराबर हो जाए तो इसको आप लोगों ने फौरी तौर पर काट कर और इसी की ग्रीन मल्चिंग कर देनी है और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना। अब ये जैसे ही बड़ा होगा तो इसमें भी एक सुंडी जो है वो लीफ कटर होता है जो अटैक करती है और वो फिर आपके आम के पौधे को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए इसको कद को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना, क्योंकि हमने इसको गर्मी से बचाने के लिए ये कवरिंग दी थी। ये हमारी यहाँ पे मल्चिंग थी। मल्चिंग वाला एरिया आप देख लें कि मल्चिंग हमारी इस वक्त तक बेहतरीन है और इस मल्चिंग में भी पौधे की आप ग्रोथ और ये सिस्टम देख लें कि बेहतरीन चल रहा है। तो हमारे पास जो अब मैक्सिमम पौधे हैं अगले साल ये प्रोडक्शन पर होंगे। आपको दिखाते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो जंतर है उसको जो है हमने उसका चिपिंग करके चिप बना के और वो हम अब तो ये जंतर के चिप्स पड़े हुए हैं जिसको हमने जो है वो छोटा छोटा काट दिया है चिपर मशीन से और अब ये हमने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी है। तो ये हमने एक किस्म की ग्रीन मैन्योरिंग कर दी है। ये जो बिल्कुल नया आर्चर्ड लगा था पिछले साल मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम पे, तो ये यहाँ पे हमने इसको ये देखें आप, ये इसकी यहाँ पे हमने ग्रीन मैन्योरिंग कर दी है। और ये अभी आपको सज्जाद जो है वो डाल के भी दिखाएंगे कि वो कैसे हमने करनी है ग्रीन मैन्योरिंग। ये भी जस्ट जो लाइन है हमारी और ड्रिप लाइन भी चल रही है बीच में, तो इन ड्रिप लाइन के बीच में ही हमने जो जितना भी है ये ग्रीन मैन्योरिंग ये डालते जाना है जैसे ये है। तो ये सारा सिस्टम जो है हमने करना है। अब ग्रीन मैन्योरिंग का या मल्चिंग के लिए ग्रीन मल्चिंग जो हम कर रहे हैं मकसद ये है कि हमने जो है वाटर को रिटेन करना है, मॉइस्चर जो है हमारा ज़्यादा देर तक रिटेन रहे और उसके साथ साथ जैसे जैसे ये ग्रीन मल्च जो है ये गलता जाएगा ये इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है इसका इम्प्रूव होता जाएगा सॉइल का। तो मकसद हमारा पौधे को सेहतमंद रखना है, पौधे की सेहत को जो है बहुत अच्छा रखना है। वो आप लोग अगर कंपोस्टिंग भी करते हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं और अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो मल्चिंग होती है वो तो होती है आम के अपनी, जो आम की अपनी लकड़ी निकल रही है, अपना जो भी मटेरियल निकल रहा है आप उसकी मल्चिंग करें। और उसके बाद जो है ये जंतर है या वो अपना क्या नाम है इसका पराली है राइस हस्क, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। शुगर केन के भी आप वो डाल सकते हैं पतरी, तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये मल्चिंग के डिफरेंट तरीके हैं। मुझे इजाज़त है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम NSF फार्म पर मौजूद हैं मुल्तान में और बारिश के बाद हम विज़िट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पौधे जो हैं वो किस हद तक खुशहाल हैं। माशाल्लाह इस वक्त पौधों की कंडीशन बहुत अच्छी है। हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर आर्चर्ड है और बहुत कामयाब आर्चर्ड है। ये आप देखते जाएं। ये हमारी जो लाइन है राइट लेफ़्ट पौधे हैं। माशाल्लाह पौधों की ग्रोथ और बारिश के बाद और फिर हमने यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन की थी वो की थी FEEDDHA की। तो आयरन का हमने इस्तेमाल किया और आयरन को जो है इन पौधों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आयरन से ना सिर्फ एक तो आयरन की डेफिशिएंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और अगर हम आयरन को वाइजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बहुत मामूली मिक़दार जो है वो ज़रूरत होती है।
लेट्स से कि हमने इस पूरे एकड़ में, और यहाँ पर अगर हमारे 580 पौधे हैं, उन पौधों को सिर्फ 1 किलो टोटल 580 पौधों के लिए हमने इस्तेमाल किया है पहली स्टेज पे। तो इसको बाद में हम मिकदार को बढ़ाएंगे भी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो देनी है वो आप ये देख लें। ये पौधा है, इस पौधे को भी रिस्पांस, एक तो आपका जो कलर है वो पत्तों का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पत्ते स्ट्रांग हो जाएंगे और पत्ते अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। और ये आपको यहाँ पे पूरी लाइन में आपको ये नज़र आ रहा है कि पौधे जो हैं वो किस हद तक खुशहाल हैं। तो हमने जो है इन्हीं चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना है। जो हमारा फर्टिलाइज़र प्लान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे हम अब यहाँ पे ग्रीन मल्चिंग भी कर रहे हैं, और ग्रीन मल्चिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि हमने जंतर काट कर और उसको ग्रीन मल्चिंग कर दिया है। तो जब हमारी मल्चिंग जो है वो बेहतर होती जाएगी तो हमारी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी। तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को भी मैनेज करना हो तो हम मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग से एक तो हमारा वाटर लॉसेस कम हो जाएंगे, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव होगा, और तीसरा हमारी जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है पौधे की वो कम होती जाएगी, और पौधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। यहाँ पे पौधे नई फ्लैशेस भी ले रहे हैं, ये आप देखें। इसमें बहुत कम पौधे हैं जिस पे कोई आपको बीमारी के असरात नज़र आ रहे हैं या थ्रिप्स का कोई हमला नज़र आ रहा हो। वो भी पुराना है, अब थ्रिप्स भी ख़त्म हो गई है। ये हमारा जंतर काश्त है, इसके बीच में हमने जंतर काश्त कर दिया था उस लाइन में, और इधर हमारे पास जो है इस यहाँ से जंतर हमने काट के और अब हम ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।